हे हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको टीचर्स डे में एक वादा किया था कि हम लोग बहुत जल्द हर एक संडे का आप लोगों का हर एक संडे को सुपर संडे बनाने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए एक सीरीज ला रहे हैं जहां पे एक एक सेविंग्स के बारे में हम लोग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोगों का ये सीरीज चालू हो रहा है। मैं इस पूरे सीरीज में 5 एपिसोड लेने वाला हूं और इस पूरे 5 एपिसोड में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि इस पूरे एपिसोड में हम लोग बताने वाले हैं कि वो सेविंग्स के क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज है जो हर एक बच्चा को, जो हर एक हाउस वाइफ को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को जरूर से देखना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है, मेरे ही पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेरे जो क्लास 11 के बच्चे छोटे छोटे अल्लाह 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 बच्चे जो हैं उनके लिए भी है और उनकी मम्मी लोगों के लिए भी है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं अभी आपको 3 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपना सेविंग्स स्टार्ट कर देना चाहिए और वो सेविंग्स आज ही स्टार्ट करना चाहिए। मैं बता दूं आपको सेविंग्स की अहमियत। कहते हैं ये कि जिन्होंने भी लाइफ में, जिन्होंने लत लगाया शराब का, उनका बन गया जिंदगी खराब, और जो भी लत लगाए सेविंग्स का, उनका बन गया गेमिंग। आप समझते हो गेमिंग क्या होता है? आप देखे होंगे कभी कोई बच्चा जब गेम खेलता है ना तो उसको उसके चेहरे पे एक अलग टाइप का स्माइल होता है। और गेम की खासियत ये होती है कि गेम में जब मान लो मोटर बाइक चला रहे हो ना, मोटर बाइक से भी आप गिर गए तो आपके पास एक रिवाइवल का ऑप्शन होता है। ठीक वैसे ही लाइफ है। लाइफ जहां जहां आप गिरोगे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगा, ये सेविंग्स ही आपको काम देने वाला है, सेविंग्स ही आपको हेल्प करने वाला है। तो सेविंग्स से अपना लाइफ को गेमिंग बनाइए। तो हम 3 स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 1 में आपको बताने वाले हैं, जहां पे 3 स्ट्रैटेजी के जरिए एक बच्चा अपना क्लास 11 का बच्चा, क्लास 12 का बच्चा, क्लास 9 का बच्चा, क्लास 10 का बच्चा, क्लास बीकॉम का बच्चा, बीए का बच्चा, बीएससी का बच्चा अपना सेविंग्स चालू कर सकता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर से रखिएगा और साथ ही साथ फॉरवर्ड भी जरूर कीजिएगा। फॉरवर्ड किसको? अपने मम्मी पापा को दिखाइएगा, अपने आंटी को दिखाइएगा, अपने भाई को दिखाइएगा, अपने बाबू सोना को भी दिखा दीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला जो एपिसोड है उस एपिसोड में मैं बहुत सारा चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि सपोज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप मेरे को बताइएगा क्या ये लीगली पॉसिबल है। यदि मैं आपसे बोलूं कि सुनो आप मेरे को 1-1 लाख रुपया दो, 10 साल तक मेरे को 1-1 लाख रुपया दो और उसके जिंदगी भर तक जब तक तुम जिंदा रहो, जब तक तुम्हारे बेटे जिंदा रहे, जब तक के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे जब जिंदा रहे, तब तक मैं आपको 1-1 लाख रुपया हर साल देता रहूंगा। आपको सिर्फ 10 साल देना है 1-1 लाख रुपया और उसके बाद में बेटे के बेटे के बेटे के बेटे जितने बार रहेंगे सभी को मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा हर साल। तो आपको क्या लगता है? आपको लग रहा ना कि सर बहुत फेक रहे? मैं फेक नहीं रहा, मगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एपिसोड नंबर 2 होगा, वो ध्यान से सुनना हुआ। एपिसोड नंबर 2 होगा जहां पे मैं ये इसका चीज बताने वाला, जो कि हर एक संडे, देखिए जो सीरीज आएगा वो हर एक संडे को कब आने वाला है बताइए? सुबह को 8 बजे आने वाला है। जरूर से एक-एक एपिसोड, एक-एक सीरीज के पूरे एक-एक एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में मैं बहुत ज्यादा टाइम आपसे नहीं लेने वाला हूं, बहुत कम समय में मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी नंबर 1, देखिए यदि मैं आपसे यदि शेयर करूं कि भाई सुनो, आप यदि 1 रुपया, आपका 1 रुपया साल के एंड में 66,000 से भी ज्यादा, मतलब 66,000, 66,000 से भी ज्यादा आपको देके जाएगा साल के एंड में। तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? सुन लग रहा है सर 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 क्या बोल रहे हो आप? सर आप क्या बोल रहे हो? सुनो ठीक से। यदि आप 1 रुपया का मल्टीपल्स रखते हो ना, तो आप विश्वास न करो, साल के एंड में यू विल हैव 66,000, अप्रोक्सीमेट आप 67,000 आप बोल सकते हो, 67,000 रुपए अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हो, अपना पैसा सेव को कर सकते हो। सर ऐसा कैसे सर? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मैं बताता हूं। देखिए इसको मैं जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको हम लोग बोलते हैं 0% होम बेस्ड कंपाउंडिंग। 0% होम बेस्ड कंपाउंडिंग, इसका मतलब क्या होता है सर? ये कौन सा टर्म हुआ सर नया?
सुनो ना भाई, 0% होम बेस्ड कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। देखिए 0% का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट रेट 0 है। आपका 1 रुपया कैसे 66,000 रुपया देके जाएगा, मैं पहले आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए आप मान लीजिए आप जनवरी का 1 तारीख में हो, जनवरी के 1 तारीख में आपको 1 तारीख को 1 रुपया जमा करना है। आप बेसिकली देखिए, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि आप जाके दुकान से गुल्लक खरीदिए। व्हाट, यू आर फाइनेंस स्टूडेंट, और फाइनेंस स्टूडेंट आपको पता है कि आप जाओगे 100 रुपया में यदि आप गुल्लक खरीद के लेके आओगे तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। गुल्लक मत खरीदो भाई, अपना ही घर का कोई बॉक्स निकालो और बॉक्स में आप डेली, यदि 1 तारीख है तो 1 रुपया, 2 तारीख है तो 2 रुपया, 3 तारीख है तो 3 रुपया, 4 तारीख है तो 4 रुपया, इस तरीके से 30 तारीख है तो 30 रुपया डालिए, 31 तारीख है तो 31 रुपया डालिए। सर फिर अगला महीने से फिर 1 रुपया, ना 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 ना, अगले महीना जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको 32वें दिन में 32 रुपया डालना है, 33वें दिन में 33 रुपया डालना है। इस तरीके से डे के हिसाब से आपको पैसा डालना है। यदि आपका 200 दिन है, 200वां दिन है तो आपको 200 रुपया डालना है, 201 रुपया डालना है, फिर 202 रुपया डालना है, 300। आप जब 31 दिसंबर में जाओगे तो आपको 365 रुपया डालना है। और आप देखोगे आपका जो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है 66,000 समथिंग, 66,700 समथिंग कुछ, मतलब अप्रोक्सीमेट आप 67,000 आप पकड़ के चलो, आपके उस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको निकल के आएगा। अब कई सारे बच्चे मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते, सर ये क्या बोले सर आप, सर 300 रुपया, 365 रुपया पर डे, सर 365, 364, 363, सर ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसका भी आंसर मैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 में दूंगा कि यदि आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, यदि आप 365 रुपया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत सारे बच्चे हैं सर, मैं भी आपके स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जब था ना तो मैं भी उसका अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। टेंशन मत लो, 3rd नंबर स्ट्रेटेजी में इसका आंसर मिलेगा आपको कि सर मैं यदि इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, मैं 200 रुपया मैक्स टू मैक्स अफोर्ड कर पाऊंगा, सर 100 रुपया अफोर्ड कर पाऊंगा, सर मैं ये स्ट्रेटेजी में चालू भी करता हूं तो हमको लगता है कि सर 100 दिन तक तो ठीक है, बट 101वां दिन से मेरा दम टूट जाएगा सर, 180 दिन तक तो ठीक है सर, 180 रुपया मैं जमा कर सकता हूं सर, उसके बाद मेरा दम टूट जाएगा सर, क्या करूं मैं? 3rd नंबर स्ट्रेटेजी का वेट करो, पूरा वीडियो को जरूर से देखो, मैं आपको उसका भी आंसर देने वाला हूं। क्या बताया मैंने, बस 1 रुपया का मल्टीपल्स में क्या कर रहे हो, 365 रुपया को ऐसे मत, एक तारीख को 1 रुपया, इस तरीके से आप 365 दिन में आपको पैसा जमा करोगे, साल के एंड में आपके पास रहेगा 66,700 रुपीज। चीजों को और समझते हैं बारा। सर यदि आपके पास फाइनेंशियली यदि आप बहुत अच्छे हो और यदि आप 2 रुपया भी रख सकते हो तो 2 रुपया का मल्टीपल्स में यदि आप रखते हो ना इसी चीज को, 1 तारीख को 2 रुपया, 2 तारीख को 4 रुपया, 3 तारीख को 6 रुपया, इस तरीके से 10 तारीख को 20 रुपया, इस तरीके से 30 तारीख को 60 रुपया, इस तरीके से 200वां डे पे कितना लिखोगे, 400 रुपया, 365वां रुपया उसका डबल, 300वां डे पे कितना, 600 रुपया यदि आप जमा करते हो तो आपको पता है ईयर के एंड में कितना रुपया होगा, 1,33,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1,33,000 अभी आप लोगों ने थंबनेल में देख के आएगी, आप 1,33,000 रुपया आपका हो सकता है, समझ लो, सिर्फ 2 रुपया का रख के। सर कितना अच्छा है ना ये, पता है देखिए सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स एक हैबिट होता है, सेविंग्स एक हैबिट होता है। ये जो कीड़ा है ना, जो हैबिट्स है ना, अपने आप को काटने दो, वो सेविंग्स आ रहा है इसको काटने दो, जैसे ही सेविंग्स आपको काट लेगा ना, आप जिंदगी में बहुत सारे पैसे को सेव कर सकते हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए, कोई अभी आपको किसी को एडवाइस देना है तो पैसा ज्यादा कमाने का एडवाइस दोगे कि सेविंग्स करने का एडवाइस दोगे? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना, मैं सेकंड वीडियो में इसका आंसर देने वाला हूँ कि किसी को एडवाइस क्या देना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए कि ना ज्यादा पैसा मत कमा, कम पैसा कमाएगा तो भी चलेगा, बट तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या करना है, अपने को मेहनत करना है पैसे को सेव करने के लिए। ये दोनों का आंसर क्या होगा आपके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी आप समझ गए, 1 रुपया करके आपको मल्टीपल्स में आपको रखना है पैसा, और 365 दिन तक आपको उससे कंसिस्टेंट रखना है, डिसिप्लिन रखना है। आइए अब आते हैं सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी के बारे में। अब सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है समझते हैं। सेकंड नंबर जो स्ट्रेटेजी होगा वो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी है जिसको मैं कहता हूं 0% कंपाउंडिंग मंथली, 0% कंपाउंडिंग मंथली होम बेस्ड। मतलब सर यहां पे ईयरली करते थे ना आप लोग, 1-1 रुपया करके पूरे साल भर 365 तक जाएंगे। अभी मैं आपको इस ढंग से स्ट्रेटेजी बताऊं, आप सर इतना पैसा तो सर नहीं दे पाऊंगा, सेकंड स्ट्रेटेजी समझना, आप 10 रुपए दे सकते हो, 10 रुपए, हाँ सर 10 रुपए दे सकते हैं, समझना।
आपको 1 तारीख को 10 रुपए डालना है बॉक्स में, 1 तारीख को 10 रुपए डालना है, 2 तारीख को 20 रुपए डालना है, 3 तारीख को 30 रुपए डालना है, 4 तारीख को 40 रुपए डालना है। इस तरीके से आपके मल्टीपल्स में 30 तारीख को 300 रुपए डालना है। तब तो सर ये तो सर बहुत, उससे भी ज्यादा आप हाई बता दिए। हाई नहीं बता, समझ तो भाई। आपको क्या करना है, मंथली के हिसाब से आपको कंपाउंड करना है। सर मंथली के हिसाब से कंपाउंड करना मैं नहीं समझ पा रहा हूं। देखो वहां पे क्या कर रहे थे, पूरे साल भर के एंड में बक्सा को खोल रहे थे। उस बॉक्स को कब खोले थे, साल के एंड में खोले थे तो 66,000 मिल रहा था। यहाँ पे आपको साल के एंड में नहीं खोलना, आपको खोलना है मंथ के एंड में। आपको क्या करना है समझिए, 1 तारीख को 10 रुपया, 2 तारीख को 20 रुपया, 3 तारीख को 30 रुपया, 4 तारीख को 40 रुपया, 10 तारीख को 100 रुपया, 20 तारीख को 200 रुपया, 30 तारीख को 300 रुपया और 31 तारीख को 310 रुपया। और उसके बाद फिर अगले महीने से फिर से ऐसे ही करना है, 10-10 रुपए करके चालू करना है। ऐसा नहीं कि 32 320 रुपए डालना है, 31 रुपए ही डालना है, मतलब 310 रुपए ही डालना है। मंथली में कंपाउंडिंग करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, यदि आप 10 रुपए करके आप डेली बेसिस पे रखते हो ना, तो पता है आपका यदि 31वां महीना है तो आपके पास पता है कितना रुपया रहेगा, इस महीने के एंड में आपके पास रहेगा अप्रॉक्सीमेट 5,000 रुपये। और ये अमाउंट आपका पता है साल के एंड में कितना हो जाएगा, साल के एंड में यदि आप इस तरीके से कंसिस्टेंट रखते हो कितना हो जाएगा पता है, बिलीव करो 60,000 के ऊपर, मतलब 62,000 रुपये करीब आपको पहुंच जाएगा। करना क्या है सर, आपको बेसिकली वही पैसा को हर महीने पर डे के बेसिस पे 10 रुपए का कंपाउंडिंग में रखना है, महीने के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। साल के एंड में कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया। तो इसको ठीक कैसे करें, और भी मतलब इसको थोड़ा सा और कैसे ज्यादा कर सकते हैं, देखना। आपको क्या करना चाहिए पता है, आपको हर महीने का आरडी खुलवा लेना चाहिए बैंक। क्या करो, 5,000 रुपए का आरडी खुलवा दो, 5,000 रुपए का आरडी खुलवा दो। हर महीने के 30वें तारीख को जैसे पैसे डालो, बॉक्स खोलो, वहां से 5,000 रुपए निकलेगा, जाके बैंक में जाके जमा कर दो। बैंक में क्या कर दो, जमा कर दो आरडी के नाम पे। और आरडी से भी आपको फोकट में साल में के एंड में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये डबल फायदा है। तो आपका ये अमाउंट कम से कम 65 के करीब पहुंच जाएगा। यदि आप 1 रुपया में यदि आप सक्षम नहीं हो, सर 2 रुपए वाला सक्षम नहीं हो, तो ये कर सकते हो, सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी है। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो अपनी मम्मी को जरूर से बताइए। आप कर पाओगे तो ठीक है, तो मम्मी को जरूर से बताओ भाई। मम्मी को जरूर से बताओ, क्योंकि आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, बट मम्मी के पास तो पैसा है। मम्मी उस पैसे को सेव करके आप ही के पढ़ाई में लगा सकती है। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि उनका एजुकेशन जब चालू होता है ना, जब नर्सरी 1 to 3 में, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बट उसके बाद क्लास 12 के बाद जब उसके पास पैसे का दरकार पड़ता है, जो एमबीए करना होता है, उन्हें हायर सेकेंडरी का हायर एजुकेशन के लिए जब ज्यादा पैसे का दरकार पड़ता है, उस समय पेरेंट्स के पास पैसा नहीं रहते। पेरेंट्स से ये गुजारिश है, ये तरीका से पैसे को अपने सेव कर सकते हो बच्चे के लिए। मैं थर्ड स्ट्रेटेजी में आता हूँ, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। थर्ड स्ट्रेटेजी जिसको मैं कहता हूँ वीकली कंपाउंडिंग होम बेस्ड। सर समझाइए और बताते देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास यदि पूरे साल भर में सर मैक्स टू मैक्स अमाउंट, सर मैक्स टू मैक्स मैं एक डेली बेसिस में 200 रुपए से ऊपर मैं नहीं रख पाऊंगा सर, 200 रुपए से ऊपर मैं नहीं रख पाऊंगा। मैं आपका बात सुन लिया, तो सर क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, पर डे का 30 रुपए रख सकते हो। बोले हाँ एकदम 200 रुपए, मैं तो सर बोल रहा हूँ 200 रुपए रख सकता हूँ। आप पर डे बेसिस पे 30 रुपए रखिए। पहले मतलब जैसे हफ्ता चालू होता है, आपको वीकली के हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग करना है, रखना है। मंडे को आप 30 रुपए रखिए, ट्यूसडे को आप 60 रुपए रखिए, वेडनेसडे को आप 90 रुपए रखिए। इस तरीके से 7वें दिन में जैसे संडे हुआ, आपको 210 रुपए रखना है, 210 रुपए रखना है। आपको पता है कितना रुपया हो जाएगा, ये पता है आपको कितना हो जाएगा, कितना आपको मिलने वाला है? ये हफ्ते के एंड में हो जाएगा 840 रुपया। 840 रुपये हफ्ते के एंड में हो जाएगा, और साल के एंड में पता कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 44,000। अप्रोक्सीमेट 44,000 यदि आपने पूरा इस तरीके से कंसिस्टेंट, यदि आपने आपको डिसिप्लिन के हिसाब से यदि आपने इसको इस तरीके से इन्वेस्ट किया, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा आपका 45,000 के करीब। अब चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। सर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी 1 में आपने बताया था कि सर मेरे पास 300 रुपये नहीं है, तब देखिए कैसे करोगे। आप 1 रुपया स्ट्रेटेजी 1 चालू कीजिए। आप 200 दिन तक तो कर सकते हो, आपके पास 200 रुपया है ना रखने के लिए। आप 200 दिन तक 200 रुपया रखिए, और 201वें दिन से आप उस समय हो सकता है आपको परेशान हो गया, आप नहीं रख पाओगे, तो क्या कीजिए, जैसे 200 दिन हुआ उसके बाद स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए और थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी को डाल दीजिए। उसके बाद हफ्ता पैसा डालना स्टार्ट कीजिए। पता पैसा कितना मिलेगा आपको?
अगेन वही 60 के करीब। सर ये जादू है, ये जादू है अपने सेविंग्स का। तो सेविंग स्टार्ट कीजिए, आज ही स्टार्ट कीजिए। अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो, और ये बहुत एक्टिव वीडियो नजर आया होगा। इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने सारे फैमिली ग्रुप, सारे मम्मी पापा, अंकल, चाचा, चाची, बाबू, सोना, सबको शेयर कीजिए, अभी कभी शेयर कीजिए। और एपिसोड नंबर 2 का इंतजार कीजिए, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 1 लाख रुपए दोगे 10 साल तक, जिंदगी भर तक 10 लाख रुपए खाओगे, 1-1 लाख रुपए खाओगे हर साल। वेट कीजिए सेकेंड एपिसोड का। और ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।